जब सृष्टि अपने घमंड के चरम पर पहुंच जाती है, जब देवता भी यह भूल जाते हैं कि वे शक्ति के स्रोत नहीं बल्कि उस शक्ति के सेवक हैं, तब स्वयं महादेव को अपना सबसे भयानक रूप धारण करना पड़ता है। यह कहानी है काल भैरव की, समय के भी स्वामी और अहंकार के विनाशक। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा को अपने कार्य पर गर्व हुआ। चारों दिशाओं में उनके 4 मुख थे जो ज्ञान और सृजन का प्रतीक माने जाते थे। पर धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा ने स्वयं को शिव के समान मानना शुरू कर दिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं ही सृष्टि का सर्वोच्च हूं। यह शब्द केवल वायु में नहीं गूंजे बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को हिला गए। महादेव, जो स्वयं निराकार हैं, जो न क्रोधित होते हैं न प्रसन्न, उन्होंने यह देखा कि यदि आज अहंकार को नहीं रोका गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। शिव ने समझा, ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक होता है। उस क्षण कैलाश पर गहरा सन्नाटा छा गया। आकाश काला होने लगा, दिशाएं कांप उठीं और तभी महादेव के तीसरे नेत्र से एक प्रचंड ऊर्जा फूटी। वह कोई देव नहीं था, वह स्वयं काल था। शिव ने स्वयं को प्रकट किया काल भैरव के रूप में। भैरव, जिनकी आंखों में प्रलय थी, जिनके हाथ में त्रिशूल नहीं बल्कि न्याय था। उनका स्वर गूंजा, अहंकार चाहे देव का हो या दानव का, उसका अंत निश्चित है। काल भैरव ब्रह्मलोक पहुंचे। उनके कदम पड़ते ही समय थम गया। ब्रह्मा ने जब भैरव को देखा तो उनके 4 मुखों में से एक घमंड से कांप उठा। काल भैरव ने बिना क्रोध के, बिना द्वेष के सिर्फ एक कर्म किया। उन्होंने ब्रह्मा का 5वां अहंकारी मुख अपने नखों से अलग कर दिया। न रक्त बही, न युद्ध हुआ, पर उस क्षण अहंकार का सिर कट चुका था। पर यह कर्म ब्रह्महत्या के समान माना गया। काल भैरव को स्वयं इसका दंड स्वीकार करना पड़ा। शिव का यह रूप अब दोषी भी था और न्यायाधीश भी। भैरव ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर एक खोपड़ी बन चुका था जो उनके कर्म की स्मृति थी। जहां भी वे जाते वह खोपड़ी उनके हाथ से अलग नहीं होती। अंततः काल भैरव काशी पहुंचे। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। जैसे ही भैरव ने काशी की भूमि पर कदम रखा, वह खोपड़ी स्वयं उनके हाथ से गिर पड़ी। यह संकेत था, कर्म पूर्ण हुआ। महादेव ने तभी घोषणा की, आज से काल भैरव काशी के कोतवाल होंगे। बिना उनकी अनुमति कोई भी इस नगरी में प्रवेश नहीं करेगा, यहां तक कि यमराज भी नहीं। इसलिए कहा जाता है, काशी में मृत्यु भय नहीं, क्योंकि वहां काल स्वयं शिव के अधीन है। काल भैरव केवल रौद्र देवता नहीं है, वे समय के अनुशासक हैं। वे यह याद दिलाते हैं कि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश है, शक्ति बिना मर्यादा के अभिशाप है। आज भी माना जाता है, जो व्यक्ति अहंकार से भरा हो, जो नियमों को तोड़े, जो सत्य से भागे, काल भैरव उसका मार्ग रोक लेते हैं। वे रक्षक हैं, पर केवल उनके जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए काल भैरव को डर से नहीं, सम्मान से पूजना चाहिए, क्योंकि जब शिव स्वयं न्याय बन जाते हैं तो वही हैं काल भैरव। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।